जिस दिन समझ आया कि माँ हमें क्यों डांटती थी, उस दिन मैं थोड़ा और बड़ा हो गया और माँ थोड़ी और बूढ़ी। घर में सबसे पहले कौन जागता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन सबसे आखिर में कौन सोता है इसका हिसाब सिर्फ माँ रखती है। जब मैं छोटा था तो लगता था कि माँ को बस मेरी हर खुशी से परेशानी है। बाहर मत जाना, देर मत करना, बारिश में मत भीगना, फोन तो उठा लिया करो। मुझे लगता था उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। आज समझ आता है कि उन्हें इस दुनिया पर भरोसा नहीं था। जब गिरकर मेरे घुटने छिलते थे तो दर्द मुझे होता था, पर जाने क्यों हर बार आंसू उनकी आंखों से निकलते थे। मैं पल भर में फिर खेल में खो जाता, लेकिन वो रात भर मेरे माथे पर हाथ रखकर मुझे संभालती। एक रोज मैंने गुस्से से कह दिया कि आप तो मुझे समझते ही नहीं हो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी रोटी पर घी थोड़ा ज्यादा लगा दिया। धीरे धीरे मेरी दुनिया बड़ी होती गई। दोस्त, शहर और मंजिलें बढ़ती गई, मगर मां की दुनिया हर दिन छोटी होती रही। उनके पूछने पर कि खाना खा लिया क्या, मैं सिर्फ हां कहकर रुक जाता था। नहीं बता पाता कि उस हां के पीछे की थकान, मायूसी, भूख और उनकी याद कितनी सताती है मुझे। पहले मैं उनका हाथ पकड़कर चलता था, लेकिन अब वो मेरा हाथ थाम कर चलती हैं, क्योंकि उन्हें और मुझे उन्हीं के गिर जाने का सबसे ज्यादा डर लगता है। जब उनके बालों में एक और सफेद लकीर दिखती है तो कुछ महसूस होना रुक सा जाता है। अब समझ आता है कि मां के बड़े सपने सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही होते हैं। हम उनके लिए ताउम्र वही बच्चे रहते हैं जो कभी उनके आंचल में छिपकर इस पूरी दुनिया से जीत जाया करते थे। और सच भी यही है दोस्त, जिस घर में आकर सबसे पहले मां को याद किया जाए या मां को आवाज दी जाए, उस घर के बच्चे कभी भी किस्मत से गरीब नहीं होते। आपका कलमकार प्रतीक। कहते हैं कि अगर दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम अगर किसी का है तो वो है मां का प्रेम, और सही भी है। लेकिन एक ऐसा भी प्रेम है जो दिखाया कम जाता है, जिसके बारे में बोला कम जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा निभाया जाता है। उन्हें हम कहते हैं पापा। जिनके प्रेम का अनकहा सफर तब शुरू होता है जब हम मां की कोख में होते हैं। तो कवि कहता है कि छोटे से हाथ थे मेरे और उंगलियां भी मुड़ी हुई थी। वक्त वो था जब मेरी सांसें मां से जुड़ी हुई थी, मगर मेरे आने के सपने एक आदमी की आंखों में भी पल रहे थे। मैं दुनिया में आया भी नहीं था और वो बाजार से मेरे लिए छोटे छोटे कपड़े ले आया करता था। मैं कोख में था, मगर हर त्योहार मेरे नाम से मनाया जाता था। वो अपनी भूख से समझौता कर लेता, मगर मेरी खुशियों से नहीं। मेरे लिए बचत करता, मेरे लिए सपने बुनता, और शायद पहली बार अपने लिए नहीं, वो किसी और के लिए जीना सीख रहा था। फिर मैं आया। रात रात भर रोता था, न खुद सोता न उन्हें सोने देता था, मगर हर सुबह उनके चेहरे पर वही मुस्कान होती। हालांकि दिन भर की भागदौड़ और थकान होती, पर घर आते ही मुझे गोद में उठा लेते और फिर मैं समझ लेता कि दुनिया में दुख नाम की शायद कोई चीज ही नहीं है। फिर मैं बड़ा हुआ और उनकी चिंता में मुझे बंदिशें दिखने लगी। उनकी रोक टोक में मैं प्यार को पहचानना भूल गया कि जो चलना सिखाता है वही तो गिरने से बचाता है। फिर एक दिन मैं सपनों के पीछे शहर चला गया। मैं व्यस्त होता गया और वो इंतजार करते रहे। मैं भविष्य बनाने लगा और वो आज में मुझे ढूंढते रहे। आज जब उम्र ने मुझे उनकी जगह खड़ा किया है
तब समझ पाया हूं कि पिता वो होते हैं जो अपने सपनों की उम्र घटाकर अपने बच्चों के सपनों की उम्र बढ़ाते हैं। बस अब सोचता हूं कि किसी रोज उन्हें बताने की हिम्मत जुटा पाऊंगा कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूं, कितना प्यार करता हूं। उसी दिन के इंतजार में आपका कलमकार प्रतीक। क्या आपको भी लगता है कि हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं हम अपने पिताओं की तरह बनते रहते हैं? उनकी आदतें, उनकी चिंताएं, उनकी बातें और यहां तक कि उनका सब ठीक है कह देना। पर कितना अजीब है कि जिस इंसान ने हमें जीना सिखाया, जिस इंसान ने हमें बड़ा किया, जिस इंसान ने हमें उंगली पकड़कर कंधे पर बिठाकर चलाया, उस इंसान को हम आई लव यू तक बोलने में संकोच करते हैं। मैं भी करता हूं। तो आज की ये कविता उसी एक प्रेम के नाम, जो प्रेम कभी बोला नहीं गया। तो कवि कहता है कि मेरे जीवन की पहली छत थे आप, वही छत जिसके नीचे मैंने निश्चिंत होकर सपने देखे हैं, अपना जीवन जिया है। जब दुनिया बहुत बड़ी लगती थी और मैं बहुत छोटा, तब आपकी उंगली मुझे खुद से ज्यादा भरोसा देती थी। मुझे याद है मेरी हर छोटी इच्छा आपकी जेब तक पहुंच ही जाती थी और मेरी हर बड़ी भूल आपकी चुप्पी में छुप जाती थी। मैं समझता था कि आप हमेशा मजबूत रहेंगे, एक पेड़ की तरह, एक पहाड़ की तरह। मगर उम्र ने धीरे धीरे यह भी बता दिया कि पेड़ों को भी आंधियां सहन करनी पड़ती हैं, पहाड़ भी अंदर से टूटते हैं। अब आज सोचता हूं तो कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपका मन भारी हुआ होगा, आप अंदर से टूटे होंगे, लेकिन आपने मुस्कुरा कर कहा होगा कि सब ठीक है। कितनी बार आपने अपनी इच्छाओं को हमारी जरूरतों के पीछे रख दिया होगा। कितनी बार आपने अपने हिस्से में धूप रखकर हमारे लिए छांव बटोरी होगी। अब जब जीवन थोड़ा थोड़ा आपकी तरह बनने लगा है, तब समझ आता है कि पिता होना सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं, ये एक निरंतर त्याग का नाम है। अगर कभी लोग मुझ में कोई अच्छाई देखे तो मैं चाहता हूं कि उसे मेरी नहीं, आपकी विरासत मानी जानी चाहिए। पापा, मैंने प्रेम तो बहुत लोगों से किया है, लेकिन भरोसा सिर्फ आप पर है। और शायद जीवन का पहला प्रेम भी माँ बाप से ही होता है, इसीलिए वो हमेशा जिंदगी भर बना रहता है। पापा, आई लव यू। आपका कलमकार बेटा प्रतीक।